गुलाम भारत की कई दास्तान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताजा हो जाती हैं। शहादत का ये दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई, कुआं भारतीयों की लाशों से भर गए और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। आज इस नरसंहार को पूरे 105 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ हुई थी। इसके जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब 1 माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। उसी दिन पंजाबियों का मुख्य पर्व बैसाखी भी था, इसलिए इस सांस्कृतिक उत्सव को मनाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इस बाग में इकट्ठी हुई थी। तभी इसी दौरान ब्रिटिश सेना का क्रूर अधिकारी जनरल डायर अपने कई सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया एवं बिना किसी चेतावनी दिए बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया एवं अपने सैनिकों से बाग में मौजूद मासूम और बेकसूर लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। करीब 10 से 15 मिनट तक बिना रुके ब्रिटिश सैनिकों ने करीब 1700 राउंड फायरिंग की। वहीं इस निर्मम हत्याकांड में कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लोगों ने वहां से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन इस घटना के दौरान जनरल डायर और उनके फौजियों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके चलते इस बाग में मौजूद लोग बाहर निकलने में नाकामयाब रहे और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए थे, इसलिए इसे अब शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए दर्दनाक हत्याकांड में कई मासूम बच्चे और बेकसूर लोगों की जान चली गई, तो कई वीर जवान शहीद हो गए। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए मौतों की संख्या पर अलग अलग आंकड़े मौजूद हैं। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 484 शहीदों की लिस्ट दर्शाई गई है, तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। हालांकि कुछ भारतीयों द्वारा करवाई गई जांच के मुताबिक जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक है, जबकि घायलों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था उस समय उधम सिंह जी वहीं मौजूद थे और उन्हें गोली भी लगी थी। उन्होंने तय कर लिया कि वे इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने
लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओ ड्रायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। बुलेट की गोलियां दीवारों और आसपास की इमारतों में इस समय भी दिखती हैं। जिस कुएं में कई लोग कूद गए और गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वे पार्क के अंदर एक संरक्षित स्मारक के रूप में है। वहां बने स्मारक में शहीदों को समर्पित 3 गैलरियां भी बनाई गई हैं, जिसमें उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। जलियांवाला कांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस कांड को विचलित करने वाला बताते हुए दुख जाहिर किया था। दरअसल महारानी खुद जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत।